टॉपिक की पहली स्लाइड है। आपको दिख रही होगी पहली स्लाइड? कौन बताएगा? अभी नहीं दिख रही सर। क्यों, व्हाइट कलर का नहीं आ रहा कुछ भी? हाँ, व्हाइट कलर है। यस सर। बस तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि करना कुछ है ही नहीं, है ना। अगर मैं इसमें कुछ लिखता तो फिर काम हो जाता, है ना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि करना कुछ है ही नहीं। चलिए अब आते हैं, मैं इस व्हाइट स्लाइड पे मैं कुछ चीजें ड्रॉ करके आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए हम लोग काम करते हैं, काम कैसे करते हैं। हम लोग आते हैं और हमने आरसीएम को स्टार्ट किया, हमने अपनी केवाईसी कराई, हमने अपनी खरीदारी की और हम काम करना शुरू करते हैं। सॉरी, काम क्या है? और लोगों को आरसीएम के बारे में बताना और उनको स्पॉन्सर करना। हम यही तो करते हैं, यही तो काम है। कोई कहता है नहीं तेरे को तो जिंदगी भर नेटवर्क नहीं बनाना ही नहीं है, वो तो इसका पार्ट ही नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं, ये तो सभी जानते हैं। देखिए आरसीएम को करने के बाद हमारे मन में और जो हमें बताया जाता है वो ये कि अगर आप इसमें बड़ी कामयाबी चाहते हो, आप अगर सम्मानित होना चाहते हो, आप इनकम चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, बड़ी इनकम चाहते हो, रॉयल्टी चाहते हो, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाना ही, बिना नेटवर्क बनाए तो आरसीएम केवल खरीदारी करके अपने फायदे के लिए हो सकता है। अच्छी चीजें खरीद के आप फायदा ले सकते हो, लेकिन अगर आप बड़ी इनकम चाहते हो तो आपको नेटवर्क बनाना ही है। ठीक है, अब नेटवर्क बनाने की बात पे हम शुरुआत करते हैं। हम लोग ये नेटवर्क बनाते हैं और ऐसे हम लोग कम से कम शुरुआत करते हैं लगभग 2 लोगों से, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति से नेटवर्क बनाएंगे तो आपके घर में इनकम नहीं आएगी, केवल खरीदारी का स्लैब आएगा। लेकिन 2 लोगों से काम करेंगे तो इनकम का सैलाब आ जाएगा। फिर वो 2 लोगों की इनकम जो है वो बढ़ते बढ़ते कई गुना ज्यादा होने लगती है और लाखों रुपए पर मंथ भी आ जाते हैं। अगर हमने देखो एक को करेंगे तो वो थोड़ा पैसा आएगा, 100, 200, 500 रुपए आएगा, 1000 रुपए आएगा। लेकिन 2 को करते ही फिर आपके वो ब्रैकेट टूट जाता है और फिर आपके हजारों और लाखों रुपए पर मंथ आने का ये दरवाजा खुल जाता है आपका। इसका मतलब है कि ये तो काम हमें करना ही है। अब इस काम को करने में कितना वक्त लगना चाहिए? कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इस काम को करने में 1 हफ्ता लगाते हैं, कुछ लोग 10 दिन में कर लेते हैं इस काम को, कुछ लोग 15 दिन में, कुछ लोग 20 दिन में, कुछ लोग 30 दिन में, कुछ लोग 100 दिन में, कुछ लोग 500 दिनों में, कुछ लोग 5 साल लगा देते हैं। आज अपन थोड़ा इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइड का अगला चार्ट लाता हूँ जिसमें मैं जो बताना चाहता हूँ, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ वो क्या है। एक मुझे थोड़ा सा आप वापस इसको मौका दीजिए, दोबारा मैं स्लाइड ला रहा हूँ आपके बीच में। देखिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तो कुछ लोग काम करते हैं कि उन्होंने काम किया, नेटवर्क बनाया, ज्वाइनिंग कराई, टीम बनाई। कुछ लोगों ने काम किया, नेटवर्क बनाया, लेकिन वक्त में नहीं बनाया। इन्होंने लगाया नेटवर्क बनाने में मान लिया 30 दिन। मैं 30 दिन इसलिए बोल देता हूँ ताकि 1 महीने की साइकिल होती है, हम 2 दिन में भी करेंगे तो महीने की क्लोजिंग बाद में होती है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन लगाए तो हमारे को 30 दिन लगे और हमारी 2 लोगों की नेटवर्किंग की शुरुआत हो गई। हम 2 को कराते हैं, 3 को कराते हैं, 5 को कराते हैं, 10 को कराते हैं, ये हमारी अपनी इच्छा। हम जितना ज्यादा कराएंगे उतना ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मेरी एक दुकान है, मुझे दुकान बढ़िया चलानी है, तो मैं ज्यादा माल बेचना चाहता हूँ, ज्यादा ग्राहक को डील करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा कमाई करना चाहता हूँ। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि सर 2 ग्राहक को डील करने से भी कमाई हो जाती है तो मैं तीसरे को कभी डील नहीं करूंगा। ज्यादा करना चाहते हैं, ज्यादा, तो हम लोग 2 नहीं, ज्यादा 2 कम से कम हो गया, ज्यादा की कोई सीमा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इन 2 लोगों को लाने में 30 दिन की बजाय 60 दिन लगा देते हैं। कुछ लोग इनको लाने में 90 दिन लगा देते हैं, ये 2 लोगों को लाने में 90 दिन लगाते हैं। अब आते हैं अपन थोड़ा समझते हैं कि ये हमारा जो फर्क है ये क्या होता है और कहाँ ले जाता है। ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने शुरुआत की, आज थोड़ा समझने का मामला है ताकि एक बहुत बड़ा बात मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि आपकी इनकम 20,000 रुपए 20 गुना ज्यादा कैसे हो सकती है, उसको समझेंगे अपन। मान लिया किसी ने व्यक्ति ने शुरुआत की है, पहला महीना है और उसने खुद ज्वाइन किया। मतलब एक होता है ना, आदमी ज्वाइन करता है, पहले शुरुआत होगी, उसने कहा सर मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया। अब आरसीएम को ज्वाइन करने के बाद आरसीएम को समझना है, समझना क्या, कंपनी क्या, प्रोडक्ट क्या, मीटिंग क्या, अपलाइन क्या, सिस्टम क्या, पीवीआर जो भी है वो समझ में आ जाता है। कोई, क्योंकि खुली किताब है, कोई चीज छुपी हुई नहीं। वेबसाइट देखो, मोबाइल एप्लीकेशन देखो, मीटिंग में किसी से बात करो, सब कुछ पूछो, कोई चीज छुपी भी नहीं है ना। देखा जाए तो समझने में कितने दिन लगने चाहिए? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन,
है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, इस व्यक्ति ने दूसरे महीने में 2 लोगों की टीम बनाई, क्योंकि इसने कहा कि भाई मैं दूसरे महीने में मैं इसकी शुरुआत करूंगा और मैं कम से कम, दूसरा का मतलब पहला महीना हो गया, यानी एक पहले महीने शुरुआत किया, दूसरे महीने उसने 2 लोगों की टीम बना दी है ना। अब कुछ लोग जो धीमे काम करते हैं वो क्या 1 महीना फालतू लगा देते हैं। अब ये जो रेड कलर का जो आ रहा है, इधर जो थोड़ा धीमी गति से चल रहे हैं और इधर वाले जो है वो 30 दिन में ज्वाइन करा रहे हैं, वो ग्राफ को मैं शेयर कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ पे तीसरे महीने में वो जो 2 लोग आए थे उन्होंने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया। अब मैं एक बार वापस पहले वाली स्लाइड पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैं ठीक से एक बार समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पे हमने शुरुआत की, ये हमने काम किया, हमने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया। एक तरह से हमारा काम खत्म हो गया क्योंकि हमने 2 ठीक लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। अब हमारा काम है इनकी मदद करना, हमें इनको सपोर्ट करना। और ज्वाइनिंग करानी है, लेकिन हमने ये काम कर दिया है और करानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सोचेंगे 2 ही करानी है, आपने तो 2 की बोला था जी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 2 नहीं, 200 कराओ, 500 कराओ, 2000 करो, रुकना नहीं है, लेकिन 2 मिनिमम है, यानी 2 कर दिया इसका मतलब आपने काम अपना कर दिया है। अब पहला काम है आपको इसको डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे यही काम आपने इनको भी बताना है, यही चीज आपने डुप्लीकेट भी करनी है, क्योंकि यही तो करना है। ऐसा थोड़ी कि पूरी जिंदगी आप ही ने ज्वाइनिंग करानी है, टीम आ रही है वो भी यही करेगी, इनको पैसा कब आएगा, जब ये अपना काम करेंगे। फिर ऐसा ही काम इनको भी करना है, इनको इनकम कब आएगी, जब ये ऐसा करेंगे। आ जाता हूं मैं वापस अपनी उस स्लाइड पे। पहला चार्ट है जिसमें जो सही बिजनेस है, जो राइट लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है ग्रे कलर में, सही बिजनेस का मतलब एक आदमी ने 2 को स्पॉन्सर कर दिया, सिर्फ 2 को किया, 2 पे गणित निकाल रहे हैं। अभी 3, 4, 5, 50 कराते हो आप, बहुत बढ़िया करते हो, वो गणित अपन बाद में समझ लेंगे। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 2 तो कराने ही है, 2 के बिना तो नेटवर्क चलेगा ही नहीं, ये तो पक्का है ना। ये तो मिनिमम काम हो ही गया आपका, ये तो जिम्मेदारी आई गई, ये तो करना ही करना है ना। 2 को कराने में कितना टाइम लगता है, समय कब लगता है, जब हम लोग इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, है ना। हम इसको आरसीएम को प्राथमिकता नहीं देते हैं, हम इसको बड़ा नहीं समझते हैं। भाई मैं कहता हूँ काम किया, फटाफट काम करके समझा जाना, और हमने कहा ये 2 लोगों को ज्वाइन कराना जी, लो जी ये मैंने करा दिया ना। अब कितना वक्त लगता है, देखो ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन किसी साथी ने क्या किया, थोड़ा देरी ज्यादा लगाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आदमी ने 2 महीने लगा दिए, 30 दिन की जगह 60 दिन लगा दिए। अब क्या हुआ, जो जिसने देरी की है उसकी टीम भी देरी से काम करेगी, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारी टीम भी करेगी। अब देखिए जो इधर लाल कलर के डब्बों में जो दिखाई दे रहा है, उसने 2 महीने में पहले ज्वाइन किया, यानी कि वो ज्वाइनिंग करने में टाइम लगाया, फिर उसने 2 महीने में 2 लोगों को ज्वाइन कराया, जो कि 30 दिन में करा देना चाहिए था, 2 महीने लगा दिए। फिर 30 दिन की जगह 60 दिन लगा दिए, ये तो किया, इतने 2 तो कराए है ना भाई। इसने इधर वाले ने भी 2 कराए, इधर वाले ने भी 2 कराए, कराए तो दोनों ने बराबर है, लेकिन इनके नीचे टीम डुप्लीकेट हो गई, इन्होंने 30 दिन की साइकिल पकड़ ली। अब देखिए यहाँ पे साइकिल का फर्क कितना पड़ता है, लेवल कहते हैं कितने आते हैं, वो भी मैंने एक अनुमानित लिखा है, और आगे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले स्लाइड को अपन कंप्लीट करते हैं। 5वें महीने में यहाँ पे अगर नीचे वाले लोगों को यही सिखाया जाए तो 16 लोगों की टीम बन गई। ये तब जब से 2 लोगों को, ये 2 तो करना ही है, ये तो ऐसा काम है कि इसको नहीं किया तो यात्रा पूरी हुई नहीं। वो कहते थे कि कहीं पे जाऊंगा तो ये तो मिनिमम काम है, ये तो मुझे करना ही करना है। अब हर आदमी फ्री होता जा रहा है, यहाँ पे 16 लोगों की टीम हो गई। 6ठे महीने में 32 लोगों की टीम हो गई। 7वें महीने में हर आदमी 2 ही करा रहा, अभी और किसी ने कुछ कराया नहीं। मान लिया पहला व्यक्ति है, उसके बाद अभी इसने एक भी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराया है, फिर जो दूसरे 2 आए उन्होंने भी एक भी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराया, ये तब अपना ग्राफ चल रहा है। और अब यहाँ पे 8वें महीने में 128 लोगों की टीम हो गई, 9वें महीने में 256 लोगों की टीम हो गई, 10वें महीने में 512 लोगों की टीम हो गई, 11वें महीने में यहाँ 1024 लोगों की टीम हो गई, 12वें महीने में 2000 से ज्यादा लोगों की टीम हो गई। जो जिसने 30 दिन की जगह 60 दिन लगाए, आप पूरी स्लाइड को ध्यान से समझ लीजिए। जिसने खुद ज्वाइन करने में टाइम ज्यादा लगाया, फिर 30 दिन की जगह 60 दिन लगाए, उसने क्योंकि 2-2 महीने लगाए ज्वाइन करने में, उसकी जो टोटल टीम बनी है वो बनी है 32 लोगों की, और जिसने 1-1 महीने में ज्वाइनिंग करा दिया है उसकी टीम बनी 2048 लोगों की। मतलब इधर 2000 की टीम बन गई, इधर 32 की टीम बनी, कितना फर्क हो गया।
अब यहाँ देखिए, अगर इसको यूं समझेंगे तो 2000 लोगों की टीम बनती है तो एक आदमी 1 साल के अंदर एमरल्ड जा सकता है। ज्वाइनिंग कितनी कराई? दो ही तो कराई है भैया। यही काम को डुप्लीकेट किया, यही काम करना था, यही काम किया है। और जिसने धीरे धीरे किया है उसने भी कराई 2, यानी इसने भी 2 ज्वाइनिंग कराई, इसने भी 2 ज्वाइनिंग कराई। इसके हो गया लेवल एमरल्ड का, ये बैठा हुआ ओपनर पे। इसके पास चेक आ रहा है लाख रुपए का, इसके पास चेक आ रहा है 2000 का। सेम एक जैसा काम, कोई फर्क नहीं है। देरी क्या की हमने? बस काम को करने में देरी कर दी। 30 दिन की जगह हमने 60 दिन लगा दिए। अब यहाँ जितना ज्यादा हम देरी करते हैं उतना ज्यादा हमारा लेवल छोटा हो जाता है, उतनी ज्यादा टीम में नेगेटिविटी आती है, उतना ज्यादा लोग बिजनेस छोड़ते हैं। क्योंकि देरी हो रही तो लोगों को लगता है यार कुछ आ ही नहीं रहा है, पैसा नहीं। क्योंकि जब देरी करें तो आपका स्टॉक, भाई धीमी धीमी गाड़ी है। कई बार हमने जब ट्रेन बहुत धीमे चल रही होती है, यहाँ से अगर आपको जाना कलकत्ता और अलीगढ़ जाते हैं उसने 12 घंटे लगा दिए, तो लोग कहते हैं यार इस ट्रेन को छोड़ो, मैं यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के दूसरी से निकल जाता हूँ। तो लोग आपकी टीम में से लोग छोड़ देते हैं, वो कहते हैं यार इतनी धीमी गाड़ी चल रही है, मैं इसमें कब तक कहाँ पहुंचूंगा, तो मैं तो कोई दूसरी गाड़ी पकड़ता हूँ। फिर लोग कहते हैं यार ये तो लोग तो मेरी टीम में से छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया, अब आप गाड़ी अगर धीमी चलाओगे तो जिसको जल्दी जाना है उस बेचारे की शादी टूट रही है और तुम उसको लेके बैठे हो, कैसे काम चलेगा ना? देखो यहाँ पे काम सेम है लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। यानी 2000 की जगह लाख रुपए आ सकते हैं, सेम काम है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर इसमें गलतियां क्या हो रही है, उसको समझते हैं। आज मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जो इन गलतियों को ठीक करे तो आपके 2000 रुपए की जगह लाख रुपए का चेक आ सकता है 1 साल में। 2 साल में आपके पास 10,000 रुपए की चेक की जगह 5 लाख का चेक आ सकता है। और 3 साल में आपका जो चेक 40,000 का आता है उसकी जगह यहाँ पे 15 लाख का चेक आ सकता है। मतलब फर्क समझिए आप। मैं इसके लिए आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने इतनी कमाल की जानकारी दी, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन आपको सुनना है, समझना है, जानना है ना? बात सिंपल सी। अब यहाँ पे मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, 1, 2, 3 and 4। आज वो 4 चीजों को समझेंगे जिसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बात की। पहली बात क्या है? देखिए, लोग जो भी अपने जीवन यापन करना चाहते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रिय होती है स्थायित्व। हर आदमी को एक परमानेंट, एक स्टेबिलिटी वाली इनकम थी। लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते? बोले यार मेरी नौकरी लग गई ना, फिक्स हो गया जी, अब झंझट खत्म, अब लफड़ा नहीं है कि नौकरी छूट जाएगी, कोई बॉस निकाल देगा, पैसा घट जाएगा, वो अच्छी लगती है, स्टेबिलिटी है। तो कभी कभी जो आदमी 20, 25, 30 हजार रुपए की नौकरी भी बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन टेम्पररी आने वाला 40, 50 हजार रुपए भी अच्छा नहीं लगता। वो उसको भी प्रायोरिटी नहीं देता। प्रायोरिटी किसको देता है? जो स्टेबिलिटी है। लोग मकान बनाते हैं, किराए पे कमरा देते हैं, वो कहते हैं यार फिक्स है, मतलब घर में इनकम आती है 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए किराए का आ जाता है, सेट है जी, काम बिल्कुल बढ़िया, वो लाइफ स्मूथ हो जाती है। क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है। हर आदमी के पास आकर्षण किस बात का है? स्थायित्व का है, स्टेबिलिटी का है, वो आकर्षण है। आप जिस दिन स्टेबिलिटी पे काम करोगे, स्थायित्व पे काम करोगे, लोग आपके साथ चिपक जाएंगे, लपक जाएंगे, जल्दी आएंगे। हम क्या गलती करते हैं? वो है स्थायी इनकम, जो हमारे को चाहिए है ना। अब स्थायी इनकम की बात करते हैं। स्थायी क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे खर्चे स्थायी है। हम रोज जो खाना पीना करते हैं वो रोज करना पड़ता है, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी नहीं यार आज मूड नहीं है या आज नहीं खाएंगे। आपको हर महीने पानी का बिल पे करना पड़ता है, बिजली का पे करना पड़ता है, और सरकारी कामकाज दूसरे कुछ न कुछ आपके खर्चे होते हैं जो हर महीने फिक्स होते हैं। अगर मकान का किराया या उसकी देख रेख का खर्चा होता है, मकान अगर किराए का है तो आपकी देख रेख लगती है, या आप नौकरी पे जाते हो आने जाने का पैसा लगता है, बच्चों की पढ़ाई है उसमें पैसा आपका खर्च होता है, और इसके अलावा आपकी जो जीवन शैली में खान पान हर चीज जो भी है ना वो सब कुछ आपका ये मंथली खर्च। लोग कई बार लोग कहते हैं सर मेरा 20,000 तो चाहिए ही चाहिए सर, उसके बाद भले मैं कम धीरे धीरे आएगा चलेगा, पहले मुझे ये बताओ आप तो मेरा 20 तुरंत कैसे आ जाए? मैंने कहा भाई ये उसका पूरा प्रेशर किस बात पर? यार ये मेरा पक्का खर्चा है, इतना तो मुझे चाहिए। मोड क्या है? स्टेबिलिटी। देखो अब आप खरीदारी जो करते हैं है ना, खरीदारी करेंगे तो खरीदारी में तो स्टेबिलिटी चाहिए ना। खरीदारी में स्टेबिलिटी चाहिए, खरीदारी करने में भी स्टेबिलिटी चाहिए, करवाने में भी स्टेबिलिटी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बीपी लिखा हुआ है, यानी कि बिलो परचेज, यानी कि हमारी जो खरीदारी है वो जितनी होनी चाहिए उससे कम कर रहे हैं। पहले महीने हमने जितनी करनी थी उतनी उससे कम करी, दूसरे महीने गच्चा मार गए, तीसरे महीने फिर कम करी, चौथे महीने हमने डायमंड क्लब कर लिया, पांचवें महीने फिर गायब हो गए या बहुत कम कर ली, छठे महीने फिर हमने कम कर ली,
फिर 7 महीने कम कर ली। यानी ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। ये देखो नीचे जो डंडे दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो पूरा झूला झाला जैसा चल रहा है, ये सब गलत। ये स्टेबिलिटी मोड नहीं है ना भाई। इंडस्ट्री स्टेबिलिटी से चलती है, फैक्ट्रियां तो रोज चल रही है, 24 घंटे 365 दिन चल रही है। ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन डायमंड किया उस दिन तो फैक्ट्री तेज चलती है, जिस दिन नहीं किया उस दिन फैक्ट्री बंद हो जाती है, ऐसा तो है नहीं। तो कंपनी के सारे मैनेजमेंट, सारे पीयूसी, डिपो, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल सप्लाई, सब कुछ स्टेबिलिटी पे चलता है। आपको भी स्टेबिलिटी पे काम करना होगा। स्टेबिलिटी पे काम करोगे, टीम में स्टेबिलिटी होगी, टीम में स्टेबिलिटी काम से हो जाएगा। चलिए एक बार एक काम करते, थोड़ा सा मैं आपको ना बताना चाहता हूँ। मैं 4 चीजें ठीक करवा रहा हूँ आपके लिए। 4 चीजें अगर आपने ठीक कर ली ना, आपका 1 साल में लाख रुपए की इनकम आएगी, दूसरे साल में 5 लाख से ज्यादा का चेक आएगा, और तीसरे साल में 15 लाख से ज्यादा का चेक आएगा, 3 साल के अंदर, है ना। ये चीज बस आपको 4 चीजें ठीक करनी है। पहले आते हैं थोड़ा खरीदारी की मोड पे बात करते हैं। देखो हमारे घर में जो प्रोडक्ट आता है, खाने का तेल आता है, एक एवरेज एक परिवार है जो 6 लोगों का परिवार है। भारत के परिवार की साइज है 6.15, है ना। ये परिवार की साइज एवरेज 800 रुपए के लगभग का तेल आता है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, किसी के घर में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आप पकड़ लीजिए। आपके घर में दालें आती है जो लगभग 250 रुपए का बजट है इसका। मसाले आते हैं 200 रुपए के आसपास के, 800 रुपए का आटा और चावल आते हैं। और इस तरह से जो बाकी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने पूरा एवरेज निकाला, पूरा एक साइंटिफिक तरीके से। एक आम परिवार फैमिली में क्या क्या खर्चा होता है और कितना पैसा खर्च करने में, कितना कमाई पे कितना क्या खर्च करते हैं। फूड एंड ग्रोसरी पे आपका ये जो खर्चा मैंने यहाँ पे निकाल दिया। उसके बाद आपके आ गया चाय, कॉफी, जूस, ठंडाई, उस पर आपका लगभग 600 रुपए का बजट जाता है। 250 रुपए आपके खुद की देख रेख पे, घर की देख रेख वाले जो सामान आते हैं उनमें 250 रुपए का बजट जाता है। घर के किचन सामान वगैरह जो भी, देखो जो कुछ चीजें हर महीने नहीं लगती है, क्योंकि कुछ आइटम ऐसे होते हैं। अभी आप हर महीने प्रेशर कुकर या चूल्हा तो नहीं खरीदोगे, लेकिन अगर आप पूरे साल का एवरेज निकालोगे तो आपका ये एवरेज बैठेगा। भाई चूल्हा 200 रुपए में नहीं आता, लेकिन एवरेज अगर आप निकालो इतना बजट में आपका पूरा साल भर का हिसाब चलता है। कपड़े हर महीने नहीं खरीदते हो, लेकिन क्या हमारा खर्चा कैसे होता है, इस महीने आया पैसा कमाई हुई तो इस महीने कपड़े ले लिए, अगले महीने सामान ले लिए, उसके अगले महीने ये ले लिया। हम ऐसा ही करते हैं, ऐसा बैलेंस करके चलते हैं। 1500 रुपए के लगभग का हर महीने का कपड़े का बजट है, यानी 1500 का मतलब हुआ 18,000 साल का। आप इसको यूं निकाल लीजिए। कॉस्मेटिक सामान में लगभग 300 रुपए का बजट है। लेडीज गारमेंट्स लगभग 250 रुपए का बजट है। हेल्थ सप्लीमेंट पे 500 रुपए का बजट। अच्छा मैं बहुत बैलेंस बजट बता रहा हूँ, मतलब मैं लोएस्ट वर्किंग लोएस्ट टारगेट, मतलब मैं आपको ज्यादा वाली चीज तो बता ही नहीं रहा हूँ आपको। ट्रेवल एक्सेसरीज हो गई, उसके बाद आपके पर्सनल एक्सेसरीज हो गई, आपके फुटवेयर हो गया, ये मंथली आपने एवरेज निकाल लिया, स्टेशनरी आइटम हो गया। अगर इनको निकालते हैं तो ये आपका जो खर्चा है ये लगभग 7,000 रुपए का खर्चा है। ये मैंने आपका एवरेज निकाल के उसकी टोटल लगा दी, 7,000 रुपए का खर्चा है। इसका पीवी बना दो अब आप, ये डीपी है क्योंकि ये मैंने आपको जो पैसा बताया ये तो डीपी रेट में बताया है। अब आप इसका पीवी बना दो, आपका 3-3,500 पीवी बनेगा। ईमानदारी से करना पड़ेगा, बेईमानी करेंगे तो 2,000 ही आएंगे, लाख नहीं आएंगे। लाख कमाना चाहते हैं और बेईमानी अगर अपने भीतर से निकल नहीं रही है, वो कहते हैं जैसे जो एक जगह होती है उस जगह में कोई ना कोई चीज भरी पड़ी है, तो दूसरी चीज डालने के लिए पहले की चीज को निकालना पड़ेगा ना। भाई मान लीजिए एक बक्सा है, बक्सा भरा पड़ा है, उस बक्से में और सामान रखना चाहता हूँ तो पहले खाली करना पड़ेगा। तो बेईमानी को निकालो तब तो ईमानदारी घुसेगी ना। भाई बेईमानी निकल नहीं रही है तो ईमानदारी घुसेगी कैसे? भाई आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलोगे सर मैं तो जो भी खरीदारी करूंगा पूरी आरसीएम की करूंगा। अच्छा कुछ लोग रेट देखते हैं, भाई मैं कहता हूँ रेट देखो, बिल्कुल देखो, लेकिन रेट देखने के साथ ये देखो कि यही व्यापार है, मतलब ये जो आपकी खरीदारी है ना यही बिजनेस है। अब जैसे दुकान जाते हो, आप दुकान पे काम करते हो, दुकान का किराया लगता है, बिजली का बिल लगता है, दुकान में माल रखना पड़ता है, वो दुकान है, आपने 5 लाख लगाए, आप वहाँ रेट थोड़ी देखते हो, वहां तो देखते हो मेरा पूरा महीने का इतना खर्चा, उससे मेरी इतनी कमाई होगी। यहाँ पे आपने ये सोचना कि मैं इतना रुपए का सामान खरीदूंगा फिर इतनी कमाई होगी, यही तो इन्वेस्टमेंट है। हाँ मैं कहता हूँ रेट भी देखिए, मैं ये नहीं करूंगा रेट मत देखिए, रेट भी देखिए, लेकिन रेट को ठीक तरह से देखिए। रेट को देखने का भी एक सही तरीका, आप एमआरपी से कंपेयर मत करिए, डीपी से भी कंपेयर मत करिए, 6 महीने के लगातार कंसिस्टेंसी को भी कंपेयर करिए, फिर आपके जो हर महीने खरीदारी संतुलित करके आप जो काम करोगे उसके पीवी और आपका स्लैब है उसको भी कंपेयर करिए, और आप इन्वेस्टमेंट को भी कंपेयर करिए क्योंकि ये मैं आपका इन्वेस्टमेंट करूं क्योंकि मेरी घर में आदत आ रही है। और ऐसे कमाल के प्रोडक्ट्स जहाँ पे न्यूट्रिशन की सीरीज, जहाँ पे आपके होम केयर किचन केयर के आइटम है जिसकी जानकारी इतनी अद्भुत और कमाल मिल रही है। आखिर यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो रखी नहीं गई जो आपका शोपीस बन के रह जाए। 100% सारी चीजें एकदम उपयोगी है,
देखो चीजें ठीक करना चाहते हो ना, तो ये ठीक करने का फार्मूला है। यहाँ पे अगर आपने खरीदारी की, आपकी 2,500-3,000 रुपए से कम की खरीदारी कभी किसी हालत में होगी ही नहीं। इससे कम होगी, इसका मतलब चोर घर में लाओगे, इसका मतलब आटा फिर किसी और कंपनी का आएगा, इसका मतलब कोई ना कोई चीज कहीं से और आ जाएगी। तो वो जब आप किसी और को लाओगे तो मामला गड़बड़ हो गया ऐसा ना। दूसरी चीज को ठीक करने की बात करना चाहते हैं। दूसरा है पावर ऑफ 9 PM, यानी जो आज अपन जिस मीटिंग में बैठे हैं, ये कमाल की मीटिंग है। मैं खुद रोज सुनता हूँ ना, जब रोज इन सब चीजों को देखते हैं, भाई आज आपके बीच में कोई साथी अपने जीवन के 25 साल के अनुभव पूरी तरह से उड़ेल गया आपके लिए। भाई राकेश शर्मा है, 2,500 रुपए की इनकम में जिंदगी में नहीं तो मजदूरी करते हैं, आज उनके पास 7-8 करोड़ का 9 करोड़ का घर है, आज ऑडी BMW जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, आज वो विदेश यात्राएं करते हैं, है ना। वो स्टोरी आपको कूट कूट के पूरा उबल उबल के समझा रहे कि भैया कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। कोई और आके बता रहा है, कौन बताता है? महावीर सारंग जी आपके बीच में है, आपको उड़ेल के बता गए। बीसी सर आपको रोज अपने जीवन के, आज उनकी 70 साल से ज्यादा की उम्र है ना, वो अपने जीवन के सारे अनुभव के, कामयाबी के सारे राज आपको पूरे दिल खोल के, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आपको बता रहे। कहाँ पे? 9 बजे मीटिंग। मेरे यही नहीं समझ में आता कि लोगों के पास 9 बजे की मीटिंग में नहीं आने का ऐसा कौन सा कारण है? कहाँ बिजी है वो, ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूँ किसी के लाख रुपए की इनकम आती है ना 1 घंटे में, छोड़ देनी चाहिए। 9 बजे की मीटिंग में पहले आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी है, ये जिंदगी बदलेगी, ये टीम को सीधा करेगी, ये आपके बिजनेस को बड़ा करेगी, ये आपकी टीम में रिलेशन ठीक करेगी, ये आपकी टीम को सही गाइडलाइंस देगी, ये आपको सिक्योरिटी का तरीका बताएगी, ये दुनिया में सबसे सुरक्षित आरसीएम क्यों है इसकी पूरी डिटेल बातें समझाएगी। यहाँ पे आप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। ये बात पक्का है, ये 100% पक्का है। ये पावर ना बहुत कमाल की है, इसका महत्व तो जितना चाहो निकाल लो आप, मतलब जो यहाँ मिलेगा ना और कहीं मिलेगा ही नहीं है सर, ये आप पक्का 100% मान लीजिए। मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको किसी भी तरह से कम किया ही नहीं जाता। मेरा मानना ये है कि हम जिस पक्ष में हैं, जिस उम्र में हैं, जिस इनकम ब्रैकेट में हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसमें इस 9 बजे की मीटिंग से ज्यादा प्रायोरिटी और धरती पे कुछ हो ही नहीं सकती। सो इम्पोर्टेंट। घर में बैठे ना भाई, घर में बैठ के अटेंड कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। किसके लिए? आप ही के लिए हो रहा है। ये अगर अभी तक हमने अपने जीवन में 25 साल की आज हमारी आरसीएम की अवस्था हो गई है, और आप में से किसी की अवस्था 2 साल की, किसी की 5 साल की, किसी की 15 साल की, किसी की 20 साल की, या किसी की 25 साल की होगी, तो आपके इन 25 सालों में जितनी कमियां, जितनी गलतियां, जितना स्लोनेस, जितना उदासी, जितना जो चीज, वो सब ठीक कर देगा ये 9 बजे का प्रोग्राम। इसको प्लान इस तरह से किया गया है ना। ये ना बहुत कठिन से कठिन स्थितियों में ये बांध बना देगा। ये उबड़ खाबड़ रास्तों को बिल्कुल रिपेयर करके 4 लेन हाईवे, 6 लेन 8 लेन हाईवे बना देगा, है ना। ये इसी के लिए किया गया है ये। लेकिन आपको 9 बजे के टाइम पे यहाँ आना ही होगा, ड्रेस कोड के साथ बैठना ही होगा, आपको बिल्कुल अप टू डेट होकर तैयार रहना होगा, सीखने की पूरी ललक और इच्छा होनी चाहिए, आपको डायरी पेन लेना पड़ेगा। भाई 2000 को लाख रुपए में बदलना चाहते हो, है ना, 2000 को लाख रुपए में बदलना चाहते हो, लाख रुपए साल के, ये बिल्कुल। और लोग सोचते कि यार मैं करूंगा, लोग नहीं करते। भाई यही सुनते सुनते तो 3.25 करोड़ लोग आ गए आरसीएम पे, लेकिन हम करेंगे तब तो लोग करेंगे ना। रुकावट हम ही है, और कोई नहीं रुकावट है। चलो तीसरी चीज पे बातचीत करते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल, छोटी छोटी बातचीत ही मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। जो टीम बिल्डिंग, जो मैंने नेटवर्क बनाने के लिए पहली जो स्लाइड आपको बताई कि आपने वक्त पे काम को पूरा करना है ना। वक्त ही तो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं 30 दिन का काम करने में 60 दिन लगाऊंगा तो आपके लाख रुपए का 2000 है गया। और अगर मैं 30 दिन के काम को 60 दिन की जगह अगर मैं 90 दिन लगाऊंगा तो टीम में कोई बचेगा नहीं। आपके टीम में कोई क्यों आपके साथ काम करना चाहेगा? देखो ज्वाइनिंग कराने में इतना वक्त नहीं लग रहा था। आप कभी खुल के सोचिए एक बार, बहुत दिल खुल के, जब आपकी टीम बनी, 2 लोग आपकी टीम में आए, 5 लोग, वक्त कितना लगा? 60 दिन नहीं लगे उसको लाने में। हम 60 दिन में बाकी काम को पहले प्रायोरिटी से करते रहे, और ये कभी कभी मौका मिला तो बता दिया, कभी फूक मार दी, कभी बोल दिया, कभी टोपी लगा दी, कभी उसको झूठ बोल दिया, और बस यूं कर लेते तो सब कुछ हो जाएगा। है ना, हमने चीजें ठीक नहीं की। लेकिन अगर पहले दिन पहली प्रायोरिटी पे कि यार ये काम करके ये तो बिल्कुल कंप्लीट करता हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है, खत्म करता हूँ, पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं हो सकता। आज के 25 साल पहले जब
मैं, बीसी सर, टीसी सर, मुकेश कोठारी जी, प्रहलाद जी, जब पहले दिन आरसीएम की शुरुआत थी, पहले दिन, और उस शुरुआत के पहले यानी कि करीब 2-3-4 महीने पहले चर्चा होने लगी थी। टीसी सर हमसे सलाह करते थे, बात करते थे, हमने बड़ा एक्साइटमेंट से कहा, मैंने कहा बिल्कुल करिए, ये बहुत बढ़िया, बहुत, हमने पूरा ताकत ही पूरा बल दिया। और जब एक दिन आया, और उस दिन क्या था कि हम लोग 20-25 लोग बैठे थे, उसमें मेरुदान जी करवा भी थे, उस दिन केसी छाबड़ा भी बैठे, उस दिन बीसी छाबड़ा जी भी बैठे, प्रहलाद जी भी बैठे, मुकेश कोठारी जी भी बैठे। है ये तो मैं वो लोग बता रहा हूँ जिनको आप जानते हो, बच्चा वगैरह सब तो बाद में आए, लेकिन ये वो लोग जिनको आप जानते हैं, और बाकी कुछ और लोग भी बैठे थे। और टीसी सर ने कहा कि सर देखो, अभी हमारा मोटा मोटा बिजनेस का डिजाइन फाइनल हो गया है, क्योंकि हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन अभी हमारा कोई किट तैयार नहीं हुआ है। उन्हें कपड़ा है, अभी हम लोग किट तो तैयार नहीं हुआ, डब्बा डब्बी जो प्रिंट कराएंगे अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन थैली में तो हम सामान पैक करके दे सकते हैं। और अभी कोई कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर नहीं बना, बन जाएगा 15 दिन, महीना 2 महीने में बन जाएगा, वो कौन सा भागा जा रहा है। और अभी हमने कोई फॉर्म प्रिंट भी नहीं कराया है, फॉर्म कैसा होगा, लेकिन एक कागज में प्रिंट आउट निकाल के रख रखा था। उन्होंने कहा कि अगर ये जो है ये फॉर्म है, अभी इसी पे अगर मान लीजिए शुरुआत कर देते, जब आ जाएगा, जब तक प्रिंट विंट होके आ जाएंगे, काम तो शुरू कर सकते हैं क्या, पूछा कि कर सकते हैं क्या। मैं पीछे पीछे बैठा था, भाग के आया और साइन किया, लो जी ये तो मेरा साइन पकड़ो, है ना। मैंने ना नाम लिखा ना तब पता लिखा, साइन कर दिया। मैंने कहा ये लो जी शुरू करो आपने। तो मैं भाग के आया, मैंने कहा 10 सेकंड भी देरी करूंगा तो मैं डाउनलाइन बन जाऊंगा, है ना। लोग 10 सेकंड नहीं 10-10 महीने 10-10 साल लगा देते हैं कि मैं करूं कि नहीं करूं, है ना। वो एक दिन भी देरी करता तो मैं आज सीनियर नहीं होता, और सीनियर कोई या तो मुकेश कोठारी जी होते, या प्रहलाद जी होते, या बीसी सर होते, या कोई और होता, है ना। मैं सीनियर इसलिए बन गया कि मैंने देरी नहीं की। जीवन में हर एक सेकंड आपको बहुत पीछे कर सकता है, और सारी प्राथमिकता अगर आपने आरसीएम पे रख दी तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं, है ना। आप चाहे आज कुछ भी हो, आप गांव में रहते हो, पढ़े लिखे हो नहीं हो, आपको कुछ आता नहीं आता, बोलना नहीं आता, बात करना नहीं आता, आपका अंगूठा भी ठीक से काम नहीं करता ना, तब भी अगर आरसीएम को प्राथमिकता दे दी, है ना, तो आपके घर में न बीमारी बचेगी, न गरीबी रहेगी, न अपमान रहेगा, न बच्चों को कोई दिक्कत आएगी, न सुरक्षा में कोई कमी रहेगी। ये सब कुछ ठीक कर देगा। ये रामबाण है, ये बहुत कमाल का है, लेकिन आपको प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा, प्राथमिकता पे लाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक बार क्या, मैं जब छोटा था तो हम लोग गांव में एक दुकान पे बैठते थे, मेरे दादाजी भी मेरे साथ बैठते थे, है ना, दादाजी भी बैठते थे। तो हम लोग क्या ना, सुबह जब दुकान पे आते तो दुकान पे आते ही सबसे पहले, दुकान का मतलब जो हमारी शॉप थी, हम दुकान पे बैठते थे, दुकान पे आते ही सबसे पहले पूजा करते थे, है ना। वहां पे भगवान की तस्वीर वगैरह लगी रहती थी, हम पूजा करते थे। तो अभी क्या हुआ, सुबह सुबह ग्राहक नहीं आते, सुबह शुरुआत होती थी, पूजा करते थे। तो अभी क्या, हम लोग पूजा कर रहे हैं, मैं छोटा था बिल्कुल, मतलब मेरी उम्र होगी कोई 8-10-12 साल की उम्र होगी मेरी, और पूजा करते थे। तो दादाजी भी पूजा कर रहे हैं, मैं भी पूजा कर रहा हूँ, साथ में बैठे हम लोग। अचानक कोई ग्राहक आ गया, तो जब ग्राहक आया तो दादाजी ने पूजा बंद कर दी और ग्राहक को डील करने लग गए। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा दादाजी पूजा करो भगवान के सामने, भगवान को छोड़ के आपने ग्राहक की पूजा। तो दादाजी ने एक बात कही कि बेटा, भगवान भगवान है, ग्राहक बड़ा भगवान है, मतलब ग्राहक से कोई बड़ा भगवान नहीं है। आरसीएम उन्हीं में से एक है कि आरसीएम से ज्यादा प्रायोरिटी और किसी चीज की धरती पर हो ही नहीं सकती सर। मैं कहता हूँ चांद तारे ब्रह्मांड सूरज सब पीछे है, आरसीएम आप आगे लियो, आपकी जिंदगी में सब चीजें अपने आप आने लग जाएगी ना। दुनिया में कोई भी कुछ भी ऑफर करे, आरसीएम से ज्यादा बेस्ट और आरसीएम से ज्यादा बढ़िया चीज आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। नेटवर्क बनाइए, बिना नेटवर्क बनाए आप 2 लोगों को नहीं ला रहे हो तो फिर ये बहुत ज्यादा सोचने की बात है कि आपकी जिंदगी में आगे चल के कितनी दिक्कतें होने वाली है। क्यों नहीं ला रहे हो? क्योंकि मीटिंग में नहीं बुला रहे हो। मीटिंग में क्यों नहीं बुला रहे हो? आपको लगता है इसमें मीटिंग में आके ज्वाइनिंग तो मुझे ही करानी पड़ेगी, मैं जाऊंगा तो मैं ही, छाबड़ा जी थोड़ी मेरे घर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बिल्कुल से, लेकिन आप उनको मीटिंग में तो लाओ, फिर देखो तो कमाल। यहाँ छाबड़ा जी भी है, आरवी द्विवेदी जी भी है, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी है, यहाँ पे जेके जैन साहब भी है, यहाँ पे वीरेंद्र तिवारी जी भी है, यहाँ पे डॉक्टर संतोष दुबे भी है। आपके लिए सारी कायनात पीछे पड़ी हुई है, न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट, गामा, है ना, सब कुछ। कौन आपके लिए काम नहीं करना चाहता, लेकिन लाना तो आपको पड़ेगा ना। हम सारे अधूरे रह जाएंगे अगर आपका कोई व्यक्ति सामने नहीं बैठा होगा तो, है ना। ये आपकी प्रायोरिटी, आपको एक ही काम करना है कि 9 बजे की मीटिंग में उसको यहाँ पे लेके आना है। चौथा काम, जो 4th पार्ट है, देखिए पहला काम था हमारा, हम 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे। दूसरा काम है हम मीटिंग में आने में कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि मीटिंग में नहीं आए। देखो मीटिंग में अगर आप आ गए तो आप
आपकी जितनी कमियां ना सब दूर हो जाएगी। क्या नॉलेज होनी चाहिए, कैसे काउंसलिंग करें, कैसे बात करें, कैसे फॉलोअप करें, कैसे इनवाइट करें, क्या खरीदे, क्यों नहीं खरीदे, हाँ कर रहा है, ना कर रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो उसमें वो कर लिया, इसने ये कर दिया, उनके लड़ाई हो गई, उनके रिश्ते खराब हो गए, सब ठीक हो जाएगा मीटिंग में आगे। वो सब चीजें आपकी चिंता खत्म हो जाएगी इससे। तीसरा था नेटवर्क बनाने पे पूरी ताकत लगाई, पहली प्रायोरिटी रखिए। चौथा काम डुप्लीकेट करिए, लर्न टीच डुप्लीकेट। बड़ा सिंपल मामला है। आपको 9 बजे जो बताया जाता है डायरी पेन लेके बैठिए। आज नहीं सीखेंगे तो आने वाले दिनों में ये जो वक्त चल रहा है ना, ये 2025 से लेके 2035 तक का जो 10 साल का वक्त है, मतलब 2035 का तो मतलब वो तो बहुत ही अलग है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन 2025 से लेके 2035 10 साल एआई का जमाना है, और ये एआई भी है और साथ में क्वांटम प्रोसेस आ गया। तो एआई का जमाना है, ये बहुत ज्यादा हाई टेक्निकल का दुनिया है, एकदम पूरी दुनिया टेक्निकल हो जाएगी। अब वो मोबाइल और कंप्यूटर से हम बहुत आगे बढ़ गए, जहाँ रोबोट काम करने वाले हैं, जहाँ पे दुनिया बहुत स्मार्ट होने वाली है, जहाँ पे आपके साथ कंप्यूटर बात करके काम करेगा। आप अभी मैं बहुत सारे काम करता हूँ जो मैं कंप्यूटर से बात करता हूँ बाकायदा। यार आज मूड नहीं काम करने का, बताओ क्या करूँ? वो कहता नहीं सर 9 बजे की मीटिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, अभी आपको ज्यादा वक्त नहीं। मतलब ये बिल्कुल बात होती है मेरी, कंप्यूटर मुझे जवाब देता है ना। मैंने कहा यार आज एक प्रेजेंटेशन पे काम करना है, टॉपिक में आज ये रख रहा हूँ, बोले क्या करूँ? ठीक है सर, ओके बॉस। मतलब वो बिल्कुल बताता जाओ, कभी मैं आपके साथ लाइव करूंगा, यानी वो बिल्कुल सलाह देता, मुझे उबासी आती है उसको पता चल जाता है। मेरे घर में कैट है, बिल्ली है, मैं वो उसको वो जो कैमरा ऑन करके मैं बिल्ली की तरफ, मैंने कहा बिल्ली का ये बिल्ली है तो क्या लग रहा है, ये बिल्ली का क्या मूड क्या है? बोले इसको भूख लगी है। वो ये मेरे को कंप्यूटर जवाब देता है कि ये आज वो दुनिया स्मार्ट हो गई है। आप चश्मा लगा के घूमो तो चश्मा लगा के जब आप लोगों को देखोगे तो लोगों का मूड पता चलेगा ये आदमी का मूड क्या है। आप मतलब ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है और आज चल रही है, आज उड़ती हुई कारें, उड़ती हुई सब कुछ चल रही है। अगर सीखेंगे नहीं ना, साफ हो जाएंगे दुनिया से। सीखने का वक्त है, जमाना सीखने का, सीखना पड़ेगा, तैयार रहिए उसके लिए। लर्न, तो सीखने में बुराई क्या है? क्या चला जाएगा, है ना? कौन सा आपका दिल निकाल के कोई ले जाएगा, है ना? कौन सा आपके बाल गंजे कर रहा है कोई, आपको कौन से आपके कोई कोड़े मार रहा है? कोई सिखा ही रहा है ना, कोई जीवन में सिखा रहा है। नहीं तो कौन से इंस्टीट्यूट जाएंगे, कौन सी कॉलेज जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? यहाँ आपकी जीवन शैली सिखाई जा रही है, यहाँ आपकी खुशियों के बारे में सिखाया जा रहा है, यहाँ आपके लाइफ की सिक्योरिटी के बारे में सिखाया जा रहा है, या आपके स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जा रहा है, या आने वाले वक्त में घनघोर अंधेरा और बिल्कुल एकदम भयावह जो दुनिया बनने वाली है उससे बच के आप लाइफ को सिक्योर करेंगे, वो सिखाया जा रहा है। सीखना पड़ेगा, लर्न, सीखिए, सिखाइए, जो समझ में आए सिखाइए, डुप्लीकेट करिए। लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। आप डुप्लीकेट करोगे, बस आपको यही तो करना है कि जो है उसको डुप्लीकेट करो। और बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई काम आपको अच्छा नहीं लगता है तो नीचे वालों को हैंडल करो, भैया तू कर, मेरे को नहीं आता, तू कर वो, लेकिन पहले आप करोगे। वो कहते हैं ना गरम गरम अगर आग आपके हाथ में आ गई तो आप क्या करोगे? आप उसको आगे किसी को फेंकोगे, भैया ये तो मेरे पकड़ में नहीं आ रही, मेरे को गर्मी लग रही। तो उसी तरह से आप लर्न करिए, सिखाइए और उनको डुप्लीकेट करिए, फ्री हो गया आराम से। आज मैं आपके बीच में हूँ, आज हर महीने करीब 1.25 से 1.5 लाख लोग ज्वाइन करते हैं, मैं थोड़ी कराने जा रहा हूँ कहीं भी। आज मेरा 300 करोड़ का टर्नओवर होता है, मेरे को तो पता ही नहीं चलता, मेरे सामने कोई एमरल्ड आके खड़ा हो जाता है कि सर मैं आपकी टीम का एक नया ब्रांड न्यू एमरल्ड हूँ, तो मुझे पूछना पड़ता है कहाँ से हो, क्या नाम है। मतलब एमरल्ड लेवल का व्यक्ति मैं उसका जानता नहीं हूँ, तो ये इसकी पावर है। तो ये थी मेरी आज की चर्चा, जिसमें मैंने 4 बातों पे आपको फोकस किया। आज क्योंकि थोड़ा वक्त ज्यादा हो गया, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कीमती दिन था जिसमें आज हमने डॉक्टर साहब के साथ जो जानकारियां ली है वो वाकई बहुत कमाल की है। वैसे हर बार उनकी जानकारियां वाकई बहुत कमाल की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन आज जैसे वो कैंसर जैसी बीमारी कैसे अंदर आपके भीतर जन्म ले रही है, जिसको आप पता कहीं ना कहीं इंडिकेशन आपके पास आता है। अगर सतर्क रहे, जागरूक रहे और हम लोग अपने खान पान और सेवा को ठीक करते रहे तो हमारी लाइफ